कर्दम ऋषि संन्यास लेने को तैयार हुए। देवती कहती, नाथ आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप एक पुत्र होने के बाद में संन्यास लेंगे, अभी पुत्र तो हुआ नहीं है, ये तो कन्याएं हैं, और फिर मेरी और इन कन्याओं की देखभाल कौन करेगा? आप पहले इनकी व्यवस्था करें, उसके बाद में आप संन्यास लें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, इसके बाद में देवहूति ने और कर्दम ऋषि ने कई वर्षों तक प्रभु की आराधना की, तप तपस्या की। तब स्वयं नारायण ने देवहूति के गर्भ के अंदर वास किया। 9 मास पूरे होने को आए। ब्रह्मादि देवगण कर्दम ऋषि को बधाई देने के लिए आए। ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से कहने लगे, आपका गृहस्थाश्रम आज सफल हो गया है, आप जगत पिता के पिता बनने वाले हैं। वो संसार का पिता है और आप उसके पिता बनने वाले हैं। ये बालक संसार को दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। देवहूति और कर्दम ऋषि के तप और आतुरता के कारण भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में पधारे। कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान के जन्म के बाद में देवहूति कर्दम ऋषि से कहती है, अब आप संन्यास ले सकते हैं। कर्दम ऋषि कहने लगे, मुझे इन कन्याओं की चिंता है, मेरे बाद में इनका क्या होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं, आप इन कन्याओं की चिंता क्यों करते हो? अरे आपके यहाँ तो साक्षात नारायण का आगमन हो चुका है। इन कन्याओं की चिंता के बजाय तुम प्रभु का चिंतन करो। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, चिंता करने काम तो प्रभु का है। 2 काम है, चिंता और चिंतन। उस परमात्मा ने इन दोनों कामों का बंटवारा कर रखा है। एक काम उसने मनुष्य को दिया है और एक काम उसने अपने पास में रखा है। चिंतन करने काम उसने मनुष्य को दिया है और चिंता करने काम उसने अपने पास में रखा है। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, जो परमात्मा का काम है उसको स्वयं करता है, चिंता करता है। अरे चिंता करने काम हमारा है ही नहीं, ये काम तो उसने अपने पास में रखा है। और बल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, चिंता कदापि न कार्य, चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। और देखिए चिंता में और चिंतन में कितना अंतर है। यदि तुम चिंता करोगे, दूसरे काम को खुद करोगे, तो चिंता शब्द को कैसे लिखा जाता है? ची ऊपर बिंदु और ता। यदि तुम चिंता करोगे तो ऊपर बिंदु हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? चिता। चिंता जीते जी चिता पर ले जाती है। कोई तो मरने के बाद में चिता पे जाता है, लेकिन चिंता तो जीते जी चिता पर ले जाती है। और चिंतन करोगे तो गोविंद के चरणों में ले जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा काम क्यों करते हो कि जीते जी चिता पे जाना पड़े? चिंतन करो। हमारा काम है चिंतन करना, चिंता करने काम तो गोविंद का है। इस संबंध में छोटा सा दृष्टांत आता है। तो महाभारत का युद्ध हो रहा था। दुर्योधन रोजाना शाम के समय भीष्म पितामह को एक ही बात बोलता था, दादाजी आप और योद्धाओं को मारते हो, आप पांडवों को नहीं मारते। हमारे शत्रु तो पांडव हैं, आप पांडवों को मारिए ना, आप पक्षपात करते हो। रोजाना यही बात बोलता था। लेकिन भीष्म पितामह आवेश में आ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, कल का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देख सकता, अर्थात मैं कल अर्जुन का वध करूंगा। यह भीष्म की प्रतिज्ञा है, असत्य नहीं हो सकती है। इस प्रतिज्ञा को सुनकर पूरी पांडव सेना के अंदर हाहाकार मच गया। सभी सोचने लगे, कल अर्जुन को कौन बचाएगा भीष्म के बाणों से। इधर अर्जुन रोजाना का नियम अनुसार प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन करते सो गया। इधर श्री कृष्ण अपने शिविर में सोचने लगे, आज तो अर्जुन को नींद नहीं आ रही होगी, आज तो उसका हाल बेहाल हो रहा होगा, क्योंकि कल जिसकी मृत्यु होने वाली उसको आज नींद कहां से आएगी। चलो जरा देखो तो सही उसका क्या हाल हो रहा है। ये सोच करके श्री कृष्ण उठ करके अर्जुन के शिविर में आए। देखा अर्जुन तो गहरी नींद में सो रहा है। श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाया। अर्जुन उठा। श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ लगे, अर्जुन आज तुम्हें नींद कैसे आ रही है? अर्जुन बोला, क्यों प्रभु, क्या बात हो गई? अरे तुमने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी क्या? सुनी है ना प्रभु, तो फिर तुम्हें नींद कैसे आ रही है? क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा असत्य नहीं हो सकती है। अर्जुन बोला, प्रभु जब मेरी चिंता में आप जाग रहे हो तो मुझे चिंता किस बात की? मेरी चिंता में आपको नींद नहीं आ रही है तो मुझे चिंता किस बात की? ये एक सोचना तो आपका काम है, कल मेरा क्या होगा ये मेरा काम नहीं है। कहने का तात्पर्य है हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, चिंता करने काम तो गोविंद का है। ब्रह्मा जी अपने साथ में 9 ऋषियों को लेकर के आए थे। एक एक ऋषि के साथ में एक एक कन्या का ब्याह कर दिया। अंगिरा को श्रद्धा, पुलस्त को हरविभु, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, भृगु जी को ख्याति, अथर्वा को शांति नाम की कन्या से विवाह कर दिया। इस प्रकार अपने सिर से कन्याओं का बोझ उतार करके कर्दमशी संन्यास लेने की इच्छा से कपिल भगवान के पास में आए। कपिल भगवान कहने लगे, आपकी जो इच्छा है वो बिल्कुल ठीक है। आप संन्यास लेने के बाद में पीछे से किसी प्रकार की चिंता न करें, आप अपना जीवन प्रभु की सेवा में अर्पण कर दें। कर्दमशी ने संन्यास ग्रहण किया। कपिल गीता का प्रारंभ हुआ। पुत्र मां को उपदेश दे रहा है। ये कपिल गीता 25वें अध्याय से प्रारंभ है। इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश है, पहले वेदांत का, फिर भक्ति का और अंत में संसार चक्र का वर्णन किया गया है। देवती कर्दम ऋषि से कहती है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कर्दम ऋषि कहते हैं, माता जी आप निसंकोच होकर के पूछिए, आपको क्या पूछना है, आप पूछने में संकोच बिल्कुल न करें। देवती पूछती है, इस संसार में सच्चा आनंद कहाँ है? जिस आनंद का कभी नाश ना हो सके वो आनंद बताओ, और उस आनंद को प्राप्त करने का साधन क्या है? ये इंद्रियां हमसे जो कुछ मांगती है वो हम इन्हें देते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें तृप्ति नहीं हो पाती है, शांति नहीं मिल पाती है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी संसार की जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं रह सकता, आनंद तो आत्मा में है। ये मूर्ख लोग अज्ञानवश इस आनंद को संसार में खोजते हैं, जबकि आनंद तो अपनी आत्मा में है, आनंद तो परमात्मा में है। आनंद तो वे ही दे सकते हैं। संसार के विषय सुख तो दे सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं दे सकते।